बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। वक्रतुंड महाकाय सुरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल जयकारा, बोलो मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रवचन संख्या 11 और श्री गुरु महाराज जी का ये प्रवचन है, लखनऊ में दिया हुआ है और 27/1/1982 ईस्वी का यह प्रवचन है। गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि प्रेमियों बोलो हरिओम हरिओम हरिओम। आत्म कल्याण के जिज्ञासा के लेकर आए हुए सज्जनों, प्रेमियों, शास्त्रों में तुम्हारे कल्याण की बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। उनमें से कुछ बातें निकालकर आज तुम्हारे सामने रखी जा रही है। यह तुम्हारे लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, तुम्हें उन्हीं से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। देखो, पहले पहले ऋषियों का जमाना था। दिव्य तपस्वी लोग होते थे जो बड़े बड़े यज्ञ करते थे। वे अभी आत्मविद्या को जानने वाले थे। जमाना बदला, फिर ऋषियों के बाद योगियों का युग आया। योगियों ने पहले कर्मकांड का जमाना था। अब इस कली काल में हमारे कल्याण के लिए ऋषि लोग संत रूप में अवतरित होने लगे। उन सबके आगे हम नतमस्तक हैं। उन्होंने बड़ी कृपा की कि कोई पंजाब में, कोई यूपी में, कोई बिहार में, कोई बंगाल में, तो कोई मद्रास में अवतरित हुए। अब गुरु महाराज जी का कहने का क्या अभिप्राय है कि जैसा समय होता है, जैसा युग का परिवर्तन होता है, उसी हिसाब से परमात्मा जो हैं संत रूप में हर एक जगह पे, हर एक अलग राज्यों में, जहाँ जो स्थान होता है, जिस स्थान में अंधकार का ज़्यादा वर्चस्व बढ़ता है, परमात्मा कोई न कोई रूप में जन्म धारण करके आते हैं और उस अंधकार का क्षय करते हैं और प्रकाश का वृद्धि करते हैं। तो इसीलिए समय समय पर परमात्मा का अवतरण होता है, संत रूप में होता है, गुरु रूप में होता है। बड़े बड़े महापुरुष इस धरती पर आए और जो भी महापुरुष आए वो सब आत्म कल्याण और दुनिया का कल्याण की बातें ही की है। तो इसीलिए आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि अब इस कली काल में हमारे कल्याण के लिए ऋषि लोग संत रूप में अवतरित होने लगे। यानी जो पहले ऋषि रूप में होते थे, अब उन्होंने देखा कि भाई आज के कली काल के जो लोग हैं उस तरह का उनके पास सिस्टम नहीं है, उतनी पावर नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, तो वो संत रूप में आए और संत रूप में आके सरल स्वभाव, सरल रूप से आपको सारी बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी कृपा की कि कोई पंजाब में, कोई यूपी में, कोई बिहार में, कोई बंगाल में, तो कोई मद्रास में अवतरित हुए। इस तरह जो हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग संत हुए और वो मातृभाषा में, जो जहाँ की जैसी मातृभाषा थी उस मातृभाषा में उन्होंने वैसा उस सदग्रंथ का, उस धर्म का, उस शास्त्र का, वेद का जो सिस्टम था, जो अर्थ था, जो आम लोगों को समझ में नहीं आता था, उस चीज़ को उन्होंने मातृभाषा में लिख के और लोगों को समझाने की प्रेरणा दी। पंजाब में 10 गुरु हुए। उन्होंने दरबार साहब को कायम किया। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनकी सरल वाणियों को भी पढ़ें या ना पढ़ें। रामायण, गीता आदि ग्रंथ हमारे लिए ही लिखे गए हैं। बहुत से लोग इनका पाठ भी करते हैं, किंतु केवल पाठ करने से काम पूर्ण नहीं होगा। स्कूल के भवन के चारों तरफ चक्कर लगाने से कुछ भी नहीं होगा। जब तक हम स्कूल में दाखिला लेकर मास्टरों के अधीन पढ़ना शुरू नहीं कर देते। अब गुरु महाराज जी का कहने का
क्या अभिप्राय है कि भाई जो भी हम धर्म शास्त्र ग्रंथ पढ़ते हैं और उस मतलब पढ़ने से हमारा कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। जैसे एक बच्चा है, वो बच्चा स्कूल के अगर वो चक्कर ही लगाता रहे और उस स्कूल में एडमिशन लेके और वो जो स्कूल में मास्टर पढ़ाने वाले उनके अधीन रह के और उनकी बातों को ना मान के अगर वो नहीं चलता है तो वो बच्चा कभी भी कामयाब नहीं होता है। उसी तरह गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि अध्यात्म विद्या ऐसा है, अध्यात्म ही विद्या क्या, कोई भी विद्या जो इस चाहे वो दुनिया का विद्या हो और चाहे उस परमात्मा का हो, तो उनमें से दोनों में से कोई भी विद्या को या किसी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको नियम पूर्वक चलना पड़ता है और नियम के हिसाब से उस चीज कार्य को करना पड़ता है और समय समय पर उसका सही तरीके से उपयोग करके चलना पड़ता है, तभी वो हासिल होता है। वरना हम वैसी बच्चे के तरह, जैसे बच्चा स्कूल में दौड़ता रह जाता है उसको कुछ हासिल नहीं होता है, उसी तरह हम भी दौड़ते रह जाते हैं, कभी इधर दौड़ते हैं कभी उधर दौड़ते हैं, अंत समय में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता है। इसीलिए गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि भाई इन चीज़ों को सिर्फ पढ़ने से ही, सिर्फ थ्योरी के ज्ञान से ही काम नहीं चलेगा, उसको प्रैक्टिकल में भी करना पड़ेगा। और मनुष्य जन्म मिला है तो उसमें प्रैक्टिकल सबसे अहम महत्व रखा जाता है प्रैक्टिकल का। क्योंकि आप देख लो कि ये वैज्ञानिक लोग भी हैं कि पहले ऋषि महर्षियों का जो थ्योरी लिखा हुआ है उन थ्योरी को मेहनत करके प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल करके इस दुनिया में उस चीज़ का वर्चस्व को बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि विज्ञान ही सत्य है, ज्ञान सत्य नहीं है। इस पर वो विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, मंथन करते हैं, तर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं। लेकिन अब अध्यात्म की विद्या के बारे में भी अगर उस तरह का प्रैक्टिकल किया जाए, उस तरह का अध्यात्म की प्रैक्टिकल करके उस चीज़ को दुनिया को समझाया जाए, दुनिया को बताया जाए और दुनिया के व्यवहार में उस चीज़ को लाया जाए, तो फिर ये भी उस सिस्टम में आ जाता है। तो गुरु महाराज जी के कहने का अभिप्राय ये है कि सिर्फ आप थ्योरी का ज्ञान करोगे तो थ्योरी के ज्ञान से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल करना जरूरी है और बिना प्रैक्टिकल किए आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। विद्या अध्ययन करके ही कोई BA या MA की डिग्री ले पाता है, तभी वो कोई लाइन पकड़ता है। ग्रंथों का महत्व भी ठीक है, किंतु जब तक उनकी बातों को हम अपने जीवन में चरितार्थ नहीं कर लेते तब तक वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता। बात वही है कि जब तक हम उस चीज़ को अपने जीवन में के सिस्टम में या हमारे जीवन की जो प्रक्रिया है उस चीज़ को हम नहीं उतारेंगे, उस पर हम नहीं चलेंगे, उस चीज़ का हम व्यवस्था करके अपने जीवन को नहीं बना के रखेंगे तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चाहे हम जो मर्जी करते रहें, चाहे जो मर्जी सुनते रहें, चाहे जितनी मर्जी हम व्याख्या दिन रात बैठ के सुनते रहें और हम एक भी काम ना करें। मान लीजिए जैसे है कि भाई आप रोज़ सुनते हैं कि सुबह सुबह टहलना चाहिए, सैर करना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहने के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, शरीर वर्जिश करना चाहिए, दंड बैठक मारो, ध्यान करो, भजन करो, साधना करो, योग करो, जप करो, यानी ये सारी प्रक्रियाएं रोज़ आप पढ़ते हैं, लेकिन उसमें आप कुछ करें हैं ही नहीं। आप टहलने भी न जाएं, आप बैठ के ध्यान भी न करें, आप भजन भी नहीं करें, तो उसे तो कुछ होना जाना है नहीं। सिर्फ मन के खुराफात है कि आप बैठ के सुन लिए, बैठ के समझ लिए और बस हो गया काम। चाहे उसमें आप जितना मर्जी टाइम वेस्ट कर दें, चाहे आप जितना सत्संग सुनने में 5-5 घंटा बैठे रहें, 10 घंटा बैठे, दिन रात आप सुनते रहें और करें कुछ भी नहीं, तो उसका क्या फ़ायदा है। वही वाली बात हो गई कि मिठाई खाने का इच्छा हो रहा है और खाली हम उसका प्रक्रिया ही लिखे जा रहे हैं कि लड्डू चीनी इतना चाहिए, तो गुड़ इतना चाहिए, तो बेसन इतना चाहिए, तो ये तेल इतना चाहिए, तो घी इतना चाहिए, और हम उसको बनाने की कोशिश ही ना करें तो हम लड्डू ज़िंदगी में नहीं खा सकते। उसी तरह ये परमात्मा का प्रक्रिया है, चाहे भौतिक भी प्रक्रिया को भी अगर उसी हिसाब से आप नहीं चलेंगे तो आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं हो सकता। तो जब भौतिक प्रक्रिया नहीं प्राप्त हो सकता तो परमात्मा की बात तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि तभी यह कोई लाइन पकड़ता है, क्योंकि ग्रंथों का महत्व भी ठीक है, किंतु जब तक उनकी बातों में हम अपने जीवन को चरितार्थ नहीं कर लेते तब तक हमारा वास्तविक कल्याण नहीं होगा।
अब गुरु महाराज जी भी स्पष्ट रूप से आपको बता ही रहे हैं कि भाई जब तक आप नहीं करेंगे वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे देखा देखी वाली बातें रह जाती हैं। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि हम यहाँ आए तुम्हारे लिए, इतनी सारी तैयारियां की, तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार यह सब ठीक भी है, किंतु इससे फायदा क्या हुआ? तुमने हमें ऊपर बिठा दिया और खुद नीचे बैठ गए। अगर हमारे बराबर बैठ जाते तो हर्ज क्या होता? क्या हम छोटे हो जाते? अरे तुम्हारे कहीं बिठाने से हम छोटे नहीं हो सकते। हमारे माथे पर तो मक्खी भी बैठी जाती है, तब क्या वो हमसे बड़ी हो गई? अगर बड़प्पन का यही मापदंड है तब तो मक्खी हमसे भी महान हो गई। अब देखिए गुरु महाराज जी इन बातों को जो समाज में चल रहा है, लोग आसन को लेके भी, अब 10 समाज में बैठो तो कौन यहाँ क्यों, कौन बैठा है यहाँ, मेरी बैठे तो मेरी बदनामी हो रही है, ये ऊंचा है तो ये नीचा है। यानी ये बैठने का भी जो सिस्टम है ना, इसमें भी लोग ऊंच नीच का भाव लगा दे। अरे परमात्मा का दरबार है, प्रभु का भजन सुनना है, प्रभु का कीर्तन सुनना है, प्रभु का ध्यान करना है। अब लोग सोचते हैं कि मुझे ऊंचा आसन मिले तो हम ज़्यादा मान्यता हो जाए। अरे जब उस प्रभु के नज़र में आपकी मान्यता नहीं हुई है तो इस दुनिया के मान्यता से आपको क्या हासिल होना है? कुछ नहीं होगा। ये दुनिया तो ऐसी चीज़ है कि जितना जल्दी नज़रों से उठाती है उतने ही जल्दी नज़रों से पटक देती है। और इसी को माया कहा गया है कि माया जब पकड़ती है तो आपको लगता है कि यही सर्वस्व है, और जब वो माया छोड़ती है तो आपको लगता है कि यार इसे तो बड़ा दुख है, दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो इसी वजह से इन चीज़ों पर बड़ा गुड़ दिमाग लगा के, गुड़ विषय के तरह चिंतन करके और इस पर चलने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ हमारे माथे पर तो मक्खी भी बैठ जाती है, तब क्या वह हमसे बड़ी हो गई? अगर बड़प्पन का ही मापदंड है तब तो मक्खी हमसे भी महान हो गई। वस्तुतः यह सब तुम्हारे श्रद्धा भाव का प्रतीक है। तुम्हारे इस प्रकार बैठने से अनुशासन का भाव आता है, किंतु असल फायदा तो तब होगा जब तुम हमारी कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दो। अब गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि भाई अब चलो व्यवस्था इस तरह की बनी हुई है, तो ये अनुशासन के वो दर्शाता है कि भाई ये चीज़ें अनुशासन के रूप है। लेकिन इसमें अपने मन में भ्रम नहीं पालना चाहिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं ऐसा हूँ, मैं वहाँ बैठा हूँ तो, अरे कुछ नहीं है। प्रभु के कार्य में आप लगे हैं, कोई छोटा मेहनत करता है, कोई बड़ा मेहनत करता है। जिसकी जैसी पावर होती है परमात्मा उसको उतनी ही ताकत देता है, उसी हिसाब से सारा सिस्टम करता है। अब भगवान राम का जब पुल बंद रहा था तो हनुमान जी तो बहुत बड़े बड़े पर्वत ला रहे थे और नल नील छोटे अपने तरीके से काम कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे बंदर थे कि छोटे छोटे पत्थर ला रहे थे, लेकिन फिर भी उसमें कार्य में सब भाग ले रहे थे और सबका कल्याण हुआ। उसी तरह ये मत देखना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ तो वो छोटा कार्य कर रहा है, वो छोटा कर रहा है तो हम बड़ा कार्य कर रहे हैं। ये प्रभु का कार्य है। ये दुनिया किसी के चलाए हुए थोड़ी चल रही है, तो परमात्मा के हिसाब से चल रही है। और इसी में लोग अहंकार करके और अपनी विनाश के निकट पहुंच जाते हैं। और अहंकार ही सबसे बड़ा विनाश का घर होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ना रहूँ तो ये ना चले, मैं ना रहूँ तो वो ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब गलत हैं। इसमें अपने मन को अहंकार विहीन करके और परमात्मा के कार्य समझ के सारे सृष्टि की सेवा करना चाहिए। चाहे अपना देश हो, चाहे अपना समाज हो, चाहे अपना घर हो, चाहे अपना प्रेमी हो, चाहे कोई भी हो, जो कोई भी है, आप सेवा भाव से उस चीज़ को, कार्य को करेंगे तो आपको परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में तरक्की होने लगेगी। आपको लगेगा कि मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मैं कुछ कर रहा हूँ। अगर आप सिर्फ स्वार्थ में ज़िंदगी जीते रहेंगे तो हर जगह, हर समय, क्योंकि स्वार्थ जो है वो अंधकार है। स्वार्थ क्या है? अंधकार है। तो अंधकार में आप चलेंगे तो आपको हर एक कदम पर ठोकर लगने का डर रहता है, हर 10 कदम पर ठोकर लगेगा। तो स्वार्थ में आप चलेंगे तो हर जगह आपको कष्ट मिलेगा, हर जगह आपको परेशानी मिलेगी, फैमिली से, परिवार से, समाज से, देश से, हर चीज़ से आपको दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आप हर जगह स्वार्थ ढूंढेंगे। हमारे लिए जैसे आप समाज की सेवा कर रहे हैं, अब समाज की सेवा से आपको कोई फायदा,
आप देश की सेवा कर रहे हैं। अब देश की सेवा में आपको लग रहा है कि भाई हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आप उस चीज़ सेवा को छोड़ देते हैं। तो क्या हो गया? सेल्फिश विचार हो गया। और अगर आप देश की सेवा कर रहे हैं, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, आप निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि ये मेरा देश है, मेरी धरती है, मेरी ये माँ है, मुझे इनकी सेवा करना चाहिए, अपने तन मन धन से सेवा करना चाहिए, तो अब आप उसमें लगे रहिए और करते निस्वार्थ भाव से करते रहेंगे तो आपका मन भी शुद्ध रहेगा, विचार भी शुद्ध रहेगा, सात्विक आचार व्यवहार विचार बना के आप इसको करते रहेंगे तो आपका मन पूरा ताकतवर और पावरफुल से चलेगा। तो आगे गुरु महाराज जी इसी चीज़ को फरमा रहे हैं कि तुम्हारे कहीं बिठाने से हम छोटे नहीं हो सकते, हमारे माथे पर तो मक्खी भी बैठी जाती है। तो क्या मक्खी बड़ी हो गई? तो इस हिसाब से मतलब कहने का कि जगह महत्व नहीं रखता, मेन महत्व का भाव है, भाव का विषय है कि आप किस भाव में आपकी ज़िंदगी चल रही है, आप कितने महान भाव में चल रहे हैं, आप कितने ऊंचे भाव में चल रहे हैं। उठने बैठने और कुर्सी और स्थान का महत्व नहीं होता ज़्यादा, मेन महत्व होता है भाव का, आपके विचार का, आप किस भाव के प्रधान हैं, आप किस भाव में चल रहे हैं। और आगे इसी बात को गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि किंतु असल फायदा तो तब होगा जब तुम्हारी कही हुई बात, हमारी कही हुई बात को अपने जीवन में उतारना शुरू करोगे। अब गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भाई जब तक उतारोगे नहीं जीवन में, उस सत्यता को धारण नहीं करोगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। सत्य के स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता, वह एक ही होता है, सभी कालों में सभी देशों के लिए वह एक ही बना रहता है। हाँ, उस सत्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं हो सकती हैं। हमारे लिए विशेष इस बात में होती है कि हम किस प्रक्रिया को अपनाकर चलें। वक्त का वैद्य मरीज के नब्ज को देखता है, परिस्थिति का अंदाजा लगाता है और तब तजवीज करके कोई दवा या नुस्खा बता देता है। दवा वही होता है जो प्राचीन काल में बड़े बड़े वैद्यों के तजुर्बे से तैयार की गई होती है। अब परहेज पूर्वक उस दवा को खाकर आदमी निरोग हो जाता है। एक बीमारी के हजारों नुस्खे होते हैं, एक रोग दूर करने के हजारों दवाइयाँ होती हैं। हम रोग दूर करने के लिए एक ही दवा का व्यवहार कर सकते हैं। अब ये जो मरीज और दवा और ये सिस्टम का गुरु महाराज जी का कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई अगर आपको कोई बीमारी है तो बीमारी में हर तरह की दवाई तो नहीं खा सकते। जो बीमारी है उस बीमारी के दवाई खाओगे, और मान लीजिए आपके बीमारी के दवाई का खुराक 4 मिला है या 5 मिला है या 10 दिन का मिला है, तो एक बार में एक ही तो खुराक खाना पड़ेगा ना, तभी तो उसका फायदा होगा। उसी तरह अब इस दुनिया का जो सिस्टम है, आपको 10 तरह के दिमाग कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी ये पूछते हैं, कभी वो पूछते हैं, तो आपको इससे आप परेशानी होते हैं, आपको कोई फायदा नहीं होता, आप उलझ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह ये जिस बीमारी की आपको जो बीमारी है उस बीमारी का जो दवाई आप खाएंगे और उसी से आपको फायदा होगा। उसी तरह एक इष्ट कायम करके, चाहे जो इष्ट आपको पसंद आते हैं या जो इष्ट के प्रति आपका मन में भाव पैदा होता है, या जो आपको लगता है कि भाई हम कृष्ण कहेंगे तो हमारे कृष्ण हमारे हैं, राम कहेंगे तो राम हमारे हैं, हालांकि सब हमारे ही हैं लेकिन रूप अलग अलग है। तो उसमें जो चीज़ जिस चीज़ से आपको प्रसन्नता हो रही है उस चीज़ को पकड़ के उस चीज़ को अपने अंदर धारण करेंगे, तो जिस तरह दवाई खाने से आपका रोग ठीक होता है उसी तरह उस इष्ट को धारण करेंगे तो आपका जीवन की सारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, आपका मन की सारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। और इस तरह से आपका जीवन चलने लगेगा, जैसे लगेगा कि आप कितने शांति संतोष से जीवन यापन कर रहे हैं। ग्रंथों में लिखी हुई बातें एक विशेष समय के लिए होती हैं। तब का समय कैसा था, स्थिति कैसी थी, व्यवहार कैसा था, लोग कैसे थे, माहौल क्या था, इन सारी बातों को मद्देनजर रखकर ही उन ग्रंथों की बातों को समझा जा सकता है। कुछ लोग उन्हें पकड़कर बताते हैं कि भजन 4 बजे सुबह उठकर करना चाहिए।
अब अगर आज की परिस्थिति में 4 बजे भोर में ही उठकर तुम्हें ड्यूटी पर जाना हो तो कर पाओगे भजन? अब गुरु महाराज जी का देखिए समझाने का क्या प्रक्रिया है कि भाई आज का माहौल क्या है, आज का परिवेश क्या है। अब ग्रंथों में ऐसी बातें भी लिखी हुई हैं कि सुबह 4 बजे उठ के आप भजन करो। अब आज का माहौल आप परिवेश देख लीजिए कि आपको मान लीजिए 5 बजे ड्यूटी जाना है, 4 बजे ड्यूटी जाना है, 6 बजे ड्यूटी जाना है, या स्कूल को बच्चों को छोड़ने जाना है 6 बजे 5 बजे, और आप अगर भजन में बैठ जाते हो और बच्चों के जाने का व्यवस्था नहीं, अपने ड्यूटी जाने का व्यवस्था नहीं, और उस प्रक्रिया के तहत आप काम नहीं करते हो, तो आपका वो भजन फायदेमंद नहीं होगा। तो इससे इस परिवेश को से निकलने के लिए, इस परिवेश में उस परमात्मा को भजन करने के लिए, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस परमात्मा से मिलने के लिए क्या करना चाहिए? तो वही गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि भाई अगर इस तरह का जीवन आपका है कि मान लो आप 12 बजे रात को सोते हो तो आप सुबह 4 बजे कैसे जगोगे? आप 1 बजे ड्यूटी से आते हो तो 4 बजे सुबह जग के कैसे करोगे? नहीं, संभव नहीं है। तो जिस परिवेश में आप हैं, जिस स्थिति में आप चल रहे हैं, जो आप व्यवस्था में चल रहे हैं, उस व्यवस्था में संत महापुरुषों का काम क्या है कि अगर आप जिस परिस्थिति में हैं, जिस परिवेश में हैं, उस परिवेश के हिसाब से आपको उस दुख से निकालने का तरीका बताएं, आपको उस समस्या से निकालने का तरीका बताएं, आज आपके दुखी मन को सुखी करने का जो तरीका बताएं, उस परमपिता परमात्मा से आप बिछड़े हैं, उस परमपिता परमात्मा से मिलने के तरीका बताएं, उसको गुरु कहते हैं। और वही परिवेश, वही समय, वही काल में जो संत महापुरुष आते हैं वही वैद्य कहते हैं, वही संत गुरु कहते हैं, और वही आपको उस तरह का दीक्षा देते हैं। तो गुरु महाराज जी यही फरमा रहे हैं कि 4 बजे भोर में ही उठकर तुम्हें ड्यूटी जाना हो तो कहो तुम कैसे भजन कर सकते हो। तो इसके लिए गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि भूखे भजन होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। यानी भैया अगर ऐसे बात व्यवस्था बनेगी तो काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि भूखे भजन तो होने वाला नहीं है। अगर एक भूखा आदमी है उसको कह दो कि भैया तुम पहले भजन करो, तो वो भजन नहीं, पहले उसकी पेट की आपूर्ति होगी। क्योंकि जैसे बच्चा पैदा होता है और बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो वो बच्चा रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि उसको भूख लगती है, और भूख लगने के बाद माँ उसको दूध पिलाती है, उसके बाद फिर माँ से वो लाड प्यार करता है। उसी तरह जब तक आपको ये सिस्टम नहीं बनेगा कि भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, तुम्हें तो पहले अपनी नौकरी करनी है, उसके बाद ही तुम भजन कर सकोगे, फिर कैसे होगा? और सही बात है कि भाई पहले कर्म प्रधान देश है, कर्म प्रधान दुनिया है। आप चाहे घर में रहें, चाहे आप बाहर रहें, चाहे आप सरकारी नौकरी करें, चाहे आप कोई भी ड्यूटी निभाते हो, तो आपको पहले वो कर्म करना जरूरी है। अगर आप मान लीजिए कोई ड्यूटी नहीं, आप पुलिस ऑफिसर हैं या आप नेता ही हैं या कुछ भी हैं, एनी पर्सन, कुछ भी सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे कलेक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, तो आपको भजन से ज़्यादा जरूरी उस समय है आपको उस ड्यूटी को निभाना, और उसी ड्यूटी में आपका कल्याण है। तो इस परिवेश में रहते हुए अब गुरु महाराज जी का कहने का तात्पर्य क्या है कि आप पहले की बातों को लेके चलोगे तो तुम नहीं सक्षम हो। अगर पहले की बातें लेके चले होते तो तुम्हारा आज परिस्थिति इस जगह पर आते ही नहीं, तुम्हारा पहले कल्याण हो गया होता, फिर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जब हम आए हैं इस परिवेश में, इस परिस्थिति में, अपने कर्म के हिसाब से हम आए हैं, अपने विचार के हिसाब से हम आए हैं, तो इस परिस्थिति में उन महापुरुषों के बताई हुई बातों के आधार से हम अगर चलेंगे तभी हमारा काम बनेगा, वरना हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि तुम्हें जो पहले अपने नौकरी करनी है उसके बाद ही तुम भजन कर सकोगे, फिर कैसे होगा? तो वक्त के महापुरुष दुनिया में और सारी परिस्थितियों को देख परख कर उन्होंने हमारे लिए सरल से सरल मार्ग बता दिया। आज हम क्या कर सकते हैं उसे ही बताया। इधर 100-200 साल के भीतर जो महापुरुष आए उन लोगों ने अपने वक्त को ध्यान में रखकर साधन बताए।
आज की परिस्थिति और भी जटिल हो गई है, इसलिए आज के महापुरुष ने सारी बातों को हटाकर केवल यह कहा। अब बात वही है कि गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भाई जैसा वक्त होता है, जैसी परिस्थिति होती है, उसी हिसाब से परमात्मा महापुरुष रूप में आते हैं और आके उस तरीके का आपका वो तजुर्बा बताते हैं, तरीका बताते हैं। और उन्होंने इस परिवेश में क्या तरीका बताया कि केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हम आज बड़े बड़े यज्ञ तो कर नहीं सकते और ना जप का योग ही कर सकते हैं, कम से कम नाम का जप तो सभी कर लेंगे। अब कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो ये तो दोहा है। अब इस पे व्याख्या किया जाए तो बहुत टाइम लग सकता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, इस कलयुग में नाम का आधार कैसे लेना चाहिए, कैसे नाम का जप करना चाहिए, नाम का क्या सिस्टम है, नाम का क्या भेद है, नाम का क्या तरीका है, किस हिसाब से। हालांकि ये कहने में तो बहुत आसान है कि कलयुग केवल नाम आधार, लेकिन इस नाम को जपने के लिए, इस नाम को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े महापुरुष इस समय इस परिवेश में रह के उन्होंने कितना तपस्या किया, कितना त्याग वृत्ति अपनाया, तब जाके ये नाम आधारा उनको प्राप्त हुआ। ये नहीं है कि आप सिर्फ खाली मुंह से जपते रहें और सोचे कि बस इसी में हमारा काम हो गया। इसमें तन मन धन और विचार सब कुछ लगाना होता है। मन को एकदम सपोर्ट में लगा के नाम को जप करेंगे, जब मन एकाग्र होगा तब उस परमात्मा के साथ आपका मिलन संभव हो सकता है। नहीं तो फिर आप तो ऐसी जपते रहेंगे तोते के तरह। जैसे तोते को जो सिखा दिया जाता है वो तोता बोलता है, राम राम कहो तो राम राम, कृष्ण कृष्ण कहो तो कृष्ण कृष्ण, लेकिन वो तोते को तो कोई फायदा होता नहीं। तो वही चीज है कि समय और परिवेश के हिसाब से जो महापुरुष आते हैं और जो बताते हैं उस चीज़ पर आदमी को ध्यान देना चाहिए। अब आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि पुरुषों का ही यह तजुर्बा है, यह उन्हीं की खोज है। कुछ लोग तो आस्तिक हैं, वे इसे करते भी हैं। नास्तिकों के लिए न तो कोई शास्त्र होता है और न सत्संग। नास्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है, उसकी नज़र में ईश्वर होता ही नहीं। ऐसी सारी बातें उसके लिए गप होती हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि अगर ईश्वर होता तो उसे प्रत्यक्ष करा दो। ईश्वर कोई पदार्थ है जिसे दिखा दिया जाए। जो चीज़ देखने में आती है वह सब नष्ट हो जाने वाली होती है। उधर सत्य का कभी नाश नहीं होता, तब उस सत्य को भला किसी को कैसे दिखाया जा सकता है। जो चीज़ इन आँखों से देखने में आती हैं वह नाशवान होती हैं। नदी नाले समुद्र पहाड़ जंगल सूरज चांद आदि जो भी पदार्थ दृश्य है गोचर है वे सभी नष्ट हो जाने वाले हैं, किंतु उस सत्य का कभी नाश नहीं होता। सत्य को देखने के लिए अनुभव की आंखें होनी चाहिए, उसे ही दिव्य दृष्टि कहा जाता है। ऐसी दिव्य दृष्टि भक्ति से ही प्राप्त की जा सकती है। तुम्हारा भक्ति भाव जैसे जैसे विकसित होगा तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुलते जाएंगे। समय आने पर तुम्हें इसकी अनुभूति भी होने लगेगी। शब्दों के द्वारा तो तुम्हें बता ही दिया गया है कि सारा विश्व भगवान का स्वरूप है। तुम्हें जो कुछ नजर आ रहा है वो सब भगवान का ही रूप है। शास्त्र का भी यही कहना है कि कार्य अपने कारण से भिन्न नहीं होता। असल में यह विश्व भगवान का स्वरूप है। अब गुरु महाराज जी ने इन सारी बातों को समझाया कि भाई जो ये इन आँखों से दृश्यमान हो रहा है वो सब चीज़ें नाशवान हैं, और जो अनुभूति का चीज़ है, जो अनुभव का विषय है, और सत्य का कभी नाश होता नहीं। तो ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। इसको गुरु महाराज जी की कृपा से ही समझा जा सकता है, और इसको समझने के लिए आपको योग जप तप ध्यान भजन करना पड़ता है, मन को एकाग्र करना पड़ता है। आती हैं जब तक आप नहीं करेंगे, इसमें जितनी मर्जी हम व्याख्या सुना दें आपको, या आप दुनिया में इतनी व्याख्याएं सुनते हैं लेकिन कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप बस कुछ नहीं करना, आप सिर्फ एक कदम बढ़ाना, आपको उसके तरफ चलना। आपको पता है कि हमें भजन करना चाहिए। आप सुबह 4 बजे ना उठ के करें, 5 बजे उठें, 7 बजे उठें, 6 बजे उठें, जब भी उठें,
ना आपको एक छोटा सा नियम होना चाहिए कि भाई आप जैसे ही नहाए धोए आधा घंटा बैठ के जरूर भजन ध्यान करें। पहले परमात्मा का नमन कर लें, फिर बाकी दुनिया का कार्य करें। और ये दुनिया, यही तो समझने वाली बात है कि ये जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं ये दुनिया का कार्य, ये दुनिया का कार्य नहीं है, ये उस परमात्मा ही की कार्य है। अब गुरु महाराज जी ने पीछे सत्संग में बताया था कि भाई ये जो दुनिया है ये जेल खाना है। तो हम लोग जेल खाना का नियम क्या है कि हम मान लीजिए जेल खाने में जो बैठे हुए हैं उसमें जेल में बैठे हैं, वहाँ का वो व्यवस्था बना के रखे हुए हैं, उनका नियम है कि सुबह उठना है, ये करना है, ऐसे नियम से खाना खाना है, फिर आपको अपने कैद रूम में जाना है। यानी वहाँ का जो जेलर है वो जेलर के हिसाब से ही आपको चलना पड़ता है, तभी आप वहाँ का नियम को पालन करके और चल सकते हैं। उसी तरह ये दुनिया जो है वो जेल खाना है, ये परमात्मा का जेल खाना है। हम लोग सबके सब कैदी हैं, कोई ना कोई कर्म के हिसाब से हम यहाँ कैद हुए पड़े हैं, और इस कैद में हमें अपनी हिसाब से, अपने समय के हिसाब से हमें उस सज़ा को भुगतने के लिए हमारे साथ कभी काम का प्रभाव होता है, कभी क्रोध का प्रभाव होता है, कभी लोभ का प्रभाव होता है, कभी मोह का प्रभाव होता है, कभी अहंकार का प्रभाव होता है। और जैसे जैसे प्रभाव होते हैं उसी तरह से हमारे को कष्ट मिलता है, हमें दुख मिलता है, हमें मान मिलता है, हमें सम्मान मिलता है, हमें परेशानी होती है, हमें इस चीज़ को झेलना पड़ता है। तो ये कैद खाना है, और कैद खाना में वही सुखी रहता है जो जेलर के हिसाब से चलता है, और जो जेलर के हिसाब से नहीं चलता उसको डंडे पड़ते हैं, हर जगह से डंडे पड़ते हैं। उसी तरह हम लोग उस परमात्मा के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हमें हर जगह से डंडा मिलेगा, हर जगह से दुख मिलेगा, हर जगह से तकलीफ मिलेगा, हर जगह से हमें परेशानी होगी, हमें कहीं सुख नहीं मिलेगा, हमें कहीं शांति नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से ये जो सृष्टि है परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, तो परमात्मा के हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा। किंतु तुम्हारी स्थिति अभी ऐसी नहीं बन पाई कि तुम भगवान के इस स्वरूप को समझ पाओ। तुम्हारी दृष्टि तो निर्मल बनाने के लिए ही तुम्हें साधन बताया जाता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं है, वह साधन द्वारा प्राप्त नहीं होता, वह कृपा साध्य है। अब गुरु महाराज जी बता ही रहे हैं कि भाई वो साधन सिद्ध है नहीं, कृपा सिद्ध है। तो उनसे कृपा प्राप्त करने के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए सारे साधन करना पड़ता है। और कृपा साध्य में गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि सोई जाने जेहि देहि जनाई, जानत तुम्हें हुई जाए। जब वो परमात्मा का कृपा होगा तो अपने आप ही आपको जना देंगे कि मैं कौन हूँ और तुम कौन। संसार में ऐसे ऐसे लोग भी पैदा हुए जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों तक तप किया, तभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। भला हम कितना तप कर पाएंगे, कितना माला फेर लेंगे। हम तुमको शास्त्र की प्रक्रिया के मुताबिक तरने का ढंग बताते हैं। उस रास्ते पर चलकर जैसे ही तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, ईश्वर की अनुभूति तुम्हें स्वतः होने लगेगी। और ये प्रक्रिया है कि भाई हमारा जैसे अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा वैसे हमें अपने उस परम पिता परमात्मा का प्रेम आनंद अपने आप ही प्राप्त होने लगेगा। उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये प्रक्रिया ही है ऐसी, ये सर्कल ही है। अब जैसे उदाहरण के लिए आप देख लो कि आप नौकरी अच्छा करते हो, आपको सैलरी मिलता है, तो जैसे ही आपको सैलरी मिलता है तो आपको आनंद आता है, आप अपनी इच्छा की सारी बातें पूरा कर लेते हो, आनंदित हो जाते हो। तो एक प्रक्रिया है कि आपको 30 दिन जाना है जॉब करने, फिर तो आपको तनख्वाह मिलता है, फिर उस आप आनंद को प्राप्त करते हैं। उसी तरह भगवान के तरफ भी जाने के लिए आपको बैठ के पूजा पाठ ध्यान भजन करना पड़ेगा, और जैसी जैसी वो करोगे वैसी वैसी प्रक्रिया में आप आगे बढ़ते जाओगे। और उस परमात्मा का जैसी जहूर, आप जैसी सैलरी आपके जेब में आता तो आपको आनंद आता, उसी तरह आपके हृदय में जैसी परमात्मा आएंगे आपको वो आनंद, वो सुख, वो आपको आनंदित कर देंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। आपको सब कुछ एकदम अलग ही तरह का अनुभव होने लगेगा। तो ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें समझने से ही होती है। इसीलिए आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि शीशा जब तक मैला रहेगा उसमें तुम्हें मुंह नज़र नहीं आएगा। अगर जब तक शीशा मैला रहेगा उसमें आपका तस्वीर नज़र नहीं आएगा। जैसे ही शीशा साफ कर दिया जाएगा मुंह देखने में एक पल का भी देर नहीं लगेगा।
अब गुरु महाराज जी फिर आगे फरमा रहे हैं कि हमें उस सत्य की अनुभूति इसलिए नहीं हो रही कि हमारा अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं हुआ है। प्रश्न है उस ईश्वर का, तो अभी इस बात को छोड़ देना ही ठीक रहेगा। प्रश्न है उस ईश्वर का, तो अभी इस बात को छोड़ देना ही ठीक रहेगा। ऐसे तो दुनिया में नाना प्रकार के पाखंड लोग इसे भी मजाक बनाए हुए हैं। कहते हैं हमारे पास आओ, हम चुटकी में दर्शन करा देंगे। अरे खुदा क्या हो गया, मूंगफली का दाना हो गया। कोई कहता है हमारे चेले बन जाओ और भगवान तुम्हारे सामने। हम तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहते। शास्त्र में कहा गया है कि वह ईश्वर कण कण में व्याप्त है। जब कण कण में व्याप्त है तो निश्चय ही वह तुम्हारे अंदर भी है, और जब तुम्हारे अंदर है तो उसे ढूंढने कहाँ जाओगे। एक बार हमने एक महात्मा मिला, उसने कहा मेरी पहुँच आपके मुक्ति धाम से भी आगे तक है। हमने कहा तुम्हारे अक्षय धाम से आगे तो हमारे भक्तों का निवास है। अब गुरु महाराज जी कभी कभी ऐसी बातें कहते थे भक्तों को बताने के लिए कि भाई लोग तो कहने को कुछ भी कह देते हैं कि हम यहाँ मुक्ति धाम तक पहुँचे हैं थे, लेकिन गुरु महाराज जी तो उनको कैसी है कि बात में जवाब दे दिया कि भैया जहाँ तुम मुक्ति धाम कहते हो उस मुक्ति धाम तक तो हमारे भक्ति पहुँचे हैं वहाँ पे। तो गुरुओं की तो बात ही अलग है। तो मेरा नाम बड़ा और दूसरा कहता है मेरा बड़ा। असल में एक जाति नाम होता है और एक सिफाती नाम। सिफाती नाम का मतलब है स्थिति के मुताबिक किसी का नामकरण कर देना। जैसे बनवारी, गिरधारी, मुरारी, त्रिपुरारी आदि सिफाती नाम है, किंतु जो नाम अनादिकाल से चले आ रहे हैं वे जाति नाम हैं। गुरु लोग उस नाम से संबंध जो मंत्र तुम्हें दे गए हैं उसे तुम्हें नियम पूर्वक जपना है। एक चेला अपने गुरु जी के पास गया और उन्होंने उसे भगवान का एक नाम बता दिया। उससे यह भी कहा कि इसका जप किया करो। उसे लगा कि यह नाम तो बहुत ही छोटा है, बिना मेहनत किए जल्दी 150 बार इसका जप हो जाता है, लगता ही नहीं कि जप किया जा रहा है। वह गुरु जी के पास दोबारा आया और बोला गुरु जी मुझे इससे बड़ा कोई मंत्र बता दे। गुरु जी ने कहा कल सवेरे हम घूमने चलेंगे और दरिया के किनारे तुम्हें मंत्र बता देंगे। दूसरे दिन वे चले, अपने चेले को लेकर दरिया के किनारे गए और वहां खड़े होकर बोले जाओ एक नाव लेकर आओ। चेला नाव ले आया, बोला यह नाव तो बहुत बड़ी है, कोई दूसरी ले आओ। चेला दूसरी नाव ले आया, कहा यह तो बहुत छोटी है। चेला तीसरी नाव लाया, कहा यह तो चौड़ी है। वह चौथी लाया, कहा यह तो बहुत ऊंची है। वह पांचवी लाया, कहा यह रंग ठीक नहीं है। चेला तंग आ गया और बोला कि इतनी नाव ले आया किंतु गुरुजी सब में कुछ न कुछ दोष ही लगाते गए। अंत में तंग आकर बोला गुरुजी आपको दरिया पार करना है कि नावों को लेकर बवाल मचाना है। बोलो बेटा जाना तो दरिया पार ही है। बोला अब इसमें से किसी भी नाव से पार जा सकते हैं, फिर यह छोटी है तो यह लंबी, यह चौड़ी और यह सांकरी, इन बातों से क्या मतलब। यह तुम्हारी प्रश्न का जवाब है। कल्याण के लिए भगवान के हर छोटे बड़े नाम का जप पर्याप्त है। अब गुरु महाराज जी क्या समझा रहे हैं कि भाई अब आजकल के चेले भी तो सब महान हैं। कहते हैं जी हमें तो ये चाहिए मंत्र, तो हमें वो मंत्र। अरे जो गुरु के तरफ से मंत्र मिल गया उस मंत्र को आप अपने धारण करके चलो। अब चेले को समझाने के लिए गुरु जी ने क्या किया कि उसको लिए इतना ड्रामा किया कि दरिया में ले गए, एक नाव लाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई न कोई कमी निकालते गए। अब चेला ही गुरु वहां बन के बोल रहा है कि गुरुजी आपको पार जाना है कि आपको नाव देखना है। तो उसी तरह जब आपको ज्ञान हो जाता है, ज्ञान की जब आपको समझ में आ जाएगा, ये जो गुरुजी ने 4, 5, 6, 7, 8 नाव मंगाए, क्यों मंगाए? क्योंकि वो चेले के दिमाग में घर्षण देना चाहते थे। चेले के दिमाग को समझाने के लिए वो बार बार प्रेरणा दे रहे थे कि ये समझ, जो मैं बात तेरे को बताया हूँ उस बात को समझने के लिए ऐसे ऐसे कर। और जैसे जैसे उसका घर्षण पूरा होता गया, दिमाग उसका घिसता गया, मन एकाग्र हुआ।
अब वो तंग आके वो उस तंग अपनी परेशानी से निकलने के लिए उसने दिमाग लगाया, तो उसको समझ में आया कि भाई दरिया पार जाना है तो छोटा नाव बड़ा नाव से क्या फर्क पड़ता है। तो अब वो गुरुजी को समझा रहा है कि गुरुजी आपको दरिया पार जाना है कि नाव देखनी है कि छोटी है कि बड़ी है। तो जो गुरुजी समझा रहे थे बात, अब वो चेले को समझ में आ गया। तो उसी तरह का ये हम लोगों का जो प्रक्रिया है, हम लोगों का जो सिस्टम है, इसी तरह लोग तर्क कुतर्क करने बैठ जाते हैं कि ये छोटा नाम है तो बड़ा नाम है, तो ये मंत्र है तो ये यहाँ का मंत्र। अरे जो मिला है, जो मिल गया है, उसको श्रद्धापूर्वक जपो, श्रद्धापूर्वक उस चीज़ से लेके चलो, आप भी दरिया पार हो जाओगे। इस जीवन में आपको भी वो सुख शांति मिल जाएगा। तो इसी बात को लेके गुरु महाराज जी आगे फरमा रहे हैं कि कल्याण के लिए भगवान के हर छोटे बड़े नाम का जप पर्याप्त है। ये जो नाना प्रकार के मजहब हैं, वे सभी छोटी बड़ी नावों की तरह हैं। इन सबों में पार करा देने की शक्ति है। अब गुरु महाराज जी फरमा रहे कि जो भी नाम है, अब मान लीजिए जैसे राधा राधा नाम आप जपते हैं, अब राधा 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 राधा, अब वो अपने आप ही उल्टा आ जाता है। राधा का उल्टा क्या होता है? धारा। धारा का मतलब क्या है कि वो भक्ति का धारा। राधा जी कौन है? तो भक्ति के धारा है। उन राधा जी से मिल जाओगे तो वो ऐसी धारा है, वो ऐसी नदी के धारा है कि वो समुद्र में जाकर आपको मिला देंगे। अब राम राम भी जपो तो वही वो धारा ही है। तो राधा जी का महत्व इतना क्यों दिया गया है? क्योंकि राधा जी में भक्ति का स्वरूप है। और भक्ति के स्वरूप क्या है कि जब तक आपके भक्ति का स्वरूप आप ग्रहण नहीं करेंगे, भक्ति में आप प्रवेश नहीं करेंगे, तो आप उस समुद्र में नहीं मिल सकते, उस परमपिता परमात्मा में नहीं मिल सकते। अब जैसे एक बात मैं जैसे शेयर कर रहा हूँ आपको कि ज्ञान और भक्ति, हमारे गुरु महाराज जी के जब जैसे मान लीजिए बड़े बड़े जब महापुरुष आते हैं, एक आदमी में कहा जाता है कि भाई आप ज्ञान भक्ति धारण करके चलो तो परमात्मा को। जब महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो उनके साथ ज्ञान और भक्ति तो साथ साथ में चलती हैं उनकी। अब जैसे अब ये तो अनुभव का विषय है, अगर आप लोग अनुभव करें तो इस बात को आपको समझ में आएगा कि गुरु महाराज जी के साथ में दो ऐसी शक्तियां थी। अब नंगली महाराज जी के साथ में तो बहुत सारी शक्तियां थी। मुझे तो लगता है कि वो सारे देवताएं ही महापुरुष के रूप में आए हुए थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम का, उस समय का हम अंग्रेज के गुलाम थे और अंग्रेज हमारे देश पर राज कर रहे थे। तीसरा विश्व युद्ध चल रहा था। उस विश्व युद्ध में हमारे दयालु परमहंस महाराज जी ने अपना आधा अंग भी दान दिया हुआ था। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, लंबी कहानी है, लेकिन इसमें समझने वाली क्या बात है कि अब तो मेरी आंखों की देखी हुई बात है कि महाराज जी के साथ में दो ऐसी शक्तियां थी, एक बाबा भास्करानंद जी और एक स्वामी जी, स्वामी केशवानंद जी और स्वामी भास्करानंद जी। भास्करानंद जी जो थे वो भक्ति के स्वरूप में थे और स्वामी केशवानंद जी थे वो ज्ञान के प्रतीक में थे। अब मैं कभी कभी देखता था बचपन में तो मैं अनुभव करता था कि देखिए गुरु महाराज जी एक तरफ भक्ति और एक तरफ ज्ञान, उनके साथ साथ चल रहे हैं और ये हकीकत है। आप कभी बाबा भास्करानंद जी के बारे में अगर उनके सिस्टम के बारे में सोच के देखें, उनके बारे में विचार करके देखें, उनके त्याग के बारे में, उनकी तपस्या के बारे में, गुरु महाराज जी के साथ उनका व्यवहार विचार, उनके साथ चलने का क्या अदब था। और स्वामी जी को गुरु महाराज जी के साथ हर चीज़ में, हर सुख में, हर दुख में, हर साथ में, हर जगह, यानी और स्वामी जी साथ में महाराज जी लेके चलते भी थे। सत्संग भी करने को होता था उस टाइम के सत्संग में तो स्वामी जी, स्वामी केशवानंद जी ही महाराज जी के सामने खड़े होकर सत्संग किया करते थे और तो कोई करता नहीं था। तो अब इसमें क्या है कि समझ में आएगा, नहीं समझेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। नॉर्मल सी बातें हैं। हर चीज गुरु महाराज जी के दरबार में आप जाके अपने मन को अगर एकाग्र कर लेते हैं तो आपके एक एक बात, वहाँ की हर चीज से वो पावर है, वो शक्ति है, वो आपको हर चीज प्रेरणा देते हैं, आपको ज्ञान कराते हैं,
आप उनसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सब कुछ समझा देंगे वो, लेकिन आप समझने की कोशिश ही नहीं करते। आप तो अपने ही ज्ञान लगाए जाते हैं, आप अपने ही ज्ञान को सर्वोपरि मानने लग जाते हैं कि हम जो जानते हैं वही ठीक है, हम जो समझ रहे हैं वही ठीक है, हम जो कह रहे हैं वही ठीक है। तो फिर आपको तो ज्ञान से बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये अहंकार का विषय होता है। जितने भी अज्ञानी लोग हैं ना, जितने भी अज्ञानी लोग, अब उन अज्ञानी लोगों को ये समझ में थोड़ी आता कि हम अज्ञानी है, वो तो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। तो अपना है मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, मैं जो चाह रहा हूँ वही सही है, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। सामने वाला बिल्कुल ही गलत है, सामने वाले को तो कुछ समझ ही नहीं है। अरे भैया, सामने वाला भी तुम्हारे जैसा सांस ले रहा है, उसने भी जीवन पाई है, धरती पर आया, उसका भी कर्म है, उसका भी पुरुषार्थ है, वो भी रोज कुछ ना कुछ करता है। तो अपने को ही महत्व देते रहोगे तो कभी जिंदगी में आपको सफल ही नहीं हो पाओगे। तो शक्ति जी के पिताजी वाला हाल हो जाएगा कि मैं करते करते शंकर भगवान ने बकरे का ही सर लगा दिया कि करो मैं बैठ के। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उनके अहंकार को नष्ट कर दिया। अब तो वैसे तो शंकर भगवान आएंगे नहीं, तो अहंकार नष्ट कब होता है कि जब आदमी के शरीर में बीमारी आ जाती है, आपके शरीर अस्वस्थ हो जाता है, इंसान का शरीर एकदम अपने काबू में नहीं रहता है, तो अब उसका धीरे धीरे अहंकार खत्म होता है, क्योंकि उसी शरीर पर ही उसका अहंकार होता है ज्यादा। और शरीर से सारा सिस्टम बनता है, और शरीर जब अस्वस्थ होता है तो उसका दिमाग भी अस्वस्थ हो जाता है, विचार भी अस्वस्थ हो जाता है, उसके सोचने की प्रक्रिया भी अस्वस्थ हो जाता है, उसका सिस्टम ही पूरा अस्वस्थ हो जाता है, तब उसका अहंकार खत्म हो जाता है। तो फिर वो एक बच्चे के तरह हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सिस्टम में रहने से ही समझ में आती हैं, और गुरु महाराज जी से जुड़ने में ही समझ में आएगी। क्योंकि एक बच्चा है, अगर बच्चे को छोटा बच्चा है, अब वो जाके किसी पड़ोसी से ज्ञान पूछेगा तो पड़ोसी उसको ज्ञान थोड़ी देगा। अपने माता पिता के साथ जुड़ के रहेगा तो माता पिता उसके हर एक सिस्टम में ज्ञान देते रहेंगे उसको। खाना कैसे है, चलना कैसे है, बोलना कैसे है। तोतला बोल रहा है तो उसको सीधा बोलने के लिए 10 बार सिखाते हैं। पड़ोसी के पास तो एक बार तोतला बोल दे वो बच्चा तो उसको चिढ़ाने लगते हैं कि ये तो तुम्हारा बच्चा तो तोतला है, या बच्चा ही तोतला बनता है, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन अपने माँ बाप क्या करते हैं कि उस बच्चे तोतले बात को भी सिखाने के लिए वो 10 बार रिपीट कराते हैं, 50 बार रिपीट कराते हैं कि बेटा ये बात को ऐसे शब्द स्पष्ट रूप से बोलो। तो जैसे अपने माँ बाप अपने बच्चे से जितना प्रेम करके उसको हर एक छोटी छोटी गलती को सिखाते बड़ा करते सपोर्ट करते एक दिन वो भी बच्चा बड़ा बन जाता है। उसी तरह गुरु महाराज जी भी यही करते हैं, बशर्ते कि जैसे वो बच्चा अपने माँ बाप के साथ लगा रहता है उसी तरह अपने गुरु महाराज जी के साथ लगना चाहिए। शुद्ध मन से, सात्विक मन से, सात्विक विचार से, प्रेम से लगे रहोगे तो वो गुरु महाराज जी आपको धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की सारी कमियां, एक एक कमियां खोद के निकाल के और तुम्हें एक अच्छा सुंदर इंसान बना देंगे, एक सुंदर भक्त बना देंगे, भक्तिमय रूप बना देंगे, ज्ञानी बना देंगे, आपको उस परमात्मा का दर्शन करा देंगे। फिर आपका जीवन सफल हो जाता है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको तो लगता है कि बैठे बिठाए गुरु महाराज जी ने सब कुछ कर दिया, मौज कर दी। तो यही बात है, और इसी बात को गुरु महाराज जी लेके फरमा रहे हैं कि ये जितने भी प्रक्रिया थी ये गुरु महाराज जी जैसे समझा रहे थे अपने भक्त को कि भाई नाम छोटा या बड़ा नाम में कुछ नहीं होता, बस ये नाम की प्रक्रिया को लेना है। जैसे अपने चेले को सिखाने के लिए गुरु जी नदी में ले जाके नाव का उदाहरण दिलाए, सारा प्रक्रिया कराए, उसी तरह से ये सारी बातें हैं। तो गुरु महाराज जी आगे फरमा रहे हैं कि ये जो नाना प्रकार के मजहब हैं वे सभी छोटी बड़ी नावों की तरह है। अब गुरु महाराज जी उस व्यवहार को समझा के अब क्या समझा रहे हैं कि हमारे दुनिया में जो जितने भी मजहब हैं, छोटे बड़े मजहब हैं, वो सब उसी नाव के तरह है।
किस नाव के तरह कि जो नाव दरिया पार करा सकता है आपको। भगवान का हर नाम भक्ति से भरा है। हाँ, भक्त को उनमें से किसी एक नाम में पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। यहाँ तो कभी शिव के भक्त, कभी राम के भक्त, कभी हनुमान के भक्त, तो कभी देवी जी के भक्त बनते जाते हैं। स्वयं हमें मूर्तियों में किसी भेद से मतलब नहीं। हम तो यह समझते हैं कि हर मूर्ति का ही रूप स्वरूप है। तुम किसी भी स्वरूप को निष्ठापूर्वक पकड़कर सत्य का साक्षात्कार कर सकते हो। तुम दुनिया को ठग सकते हो किंतु भगवान को नहीं ठग सकते। वह तो तुम्हारे अंदर भी है। तुम अपने कर्मों को दुनिया की नजरों से छिपा सकते हो, खुद अपने आप से नहीं छिपा सकते। अब गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि भाई तुम दुनिया से चालाकी तो कर सकते हो, दुनिया से तुम झूठ बोल सकते हो, दुनिया से तुम छल छिद्र कर सकते हो, लेकिन अपने आप से कैसे करोगे? अगर तुम्हारे मन को पढ़ने वाला अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो उसे कैसे तुम छुपा सकते हो? तुमसे ज्यादा वो समझदार है। जहां तुम कदम रखते हो उस कदम से वो आगे सोचता है। तो इन सब बातों को लेके ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और गुरु महाराज जी का जो प्रक्रिया है, जो गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि भाई तुम अपने आप से अपना कैसे बात छुपा सकते हो। तुम चोरी करोगे, तुम ठगी करोगे, तुम बेईमानी करोगे, तुम परिवार के साथ गलत व्यवहार करोगे, समाज के साथ गलत व्यवहार करोगे, देश के साथ ठगी करोगे, बेईमानी करोगे, तो तुम कैसे शांति रह सकते हो, कैसे सुखी रह सकते हो? जो परमात्मा ने सबके लिए सब कुछ बनाया है वो तुम सिर्फ अपने लिए ही उस चीज को संग्रह करोगे तो तुम जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते। तुम्हें पंछियों की तरह ऐसे फड़फड़ाना ही पड़ेगा जीवन में। तो इसलिए जो ये बातें परमात्मा के बारे में कहा जा रहा है उस चीज को समझना चाहिए और अपने आप में सुधरना चाहिए। और ये मत सोचो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सामने वाला नहीं देख रहा है तो कोई बात नहीं। अरे भाई वो नहीं देख रहा, तुम तो देख रहे हो। जब तुम परमात्मा के सामने जाओगे तो सारे अपने अपराध कबूल कर लोगे। जैसे थाना पुलिस वाले अगर एक चोर को पकड़ लेते हैं तो वो अब चोर जो है एक ही गलती में पकड़ा जाता है, लेकिन उसके पीछे के जो कर्म होते हैं वो सारे के सारे धारा उस पर लग जाता है, वो सारी की सारी केस उस पर फाइल हो जाती है कि भाई इससे पहले भी इसने ऐसे किया था। तो उसी तरह हम लोगों के साथ भी है कि अगर हम लोग ऐसे गलती करते हैं तो हमारे पीछे का प्रारब्ध भी हमारे ऊपर हावी हो जाता है। इसलिए अगर हम सत्य कर्म करेंगे तो हमारा पीछे का प्रारब्ध हमारे ऊपर हावी नहीं होगा, वो धीरे धीरे हल्का होकर वो निकलता जाएगा। जिस तरह मान लीजिए हमने पीछे कोई गलती कर ली, उसका पश्चाताप हो गया तो वो चीज़ हावी नहीं होता है फिर। उसी तरह ये सारी चीज़ें हैं और इस चीज़ को समझना पड़ता है। अगर तुम अपनी कमियों को एक एक कर कर हटाना शुरू कर दो तो तुम्हारा अंतःकरण एक दिन अवश्य ही दिव्य हो जाएगा। अब गुरु महाराज जी भी यही फरमा रहे हैं कि भाई तुम अपने अंदर की कमियां, अपनी कमियों को एक एक कमियों को देखो कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। हमारे अंदर क्रोध ज़्यादा है कि हमारे अंदर लोभ ज़्यादा है, कि हमारे अंदर मोह ज़्यादा है, कि हमारे अंदर अज्ञान ज़्यादा है, कि हम ज़्यादा कामी हैं, कि हम ज़्यादा क्रोधी हैं। हम किस तरह का हमारे अंदर कमियां हैं और जो कमियां हैं उन कमियों को एक एक करके धीरे धीरे करके निकालना, क्योंकि मनुष्य जीवन है ये सुधरने के लिए ही मिला है। इस मनुष्य जीवन में कोई पूर्ण होके नहीं आता, ये सब यहाँ आके सीखते हैं, धीरे 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 सीख सीख के उन कमियों को निकालते हैं। अभी अफसोस तो इस बात की है कि तुम अपनी कमियों को कमियां मानते ही नहीं। अब देखिए गुरु महाराज जी क्या फरमा रहे हैं कि भाई सबसे बड़ी बात तो परेशानी है कि तुम जो गलती करते हो, जो कमियां हैं वो कमियों को तुम मानते भी नहीं, उसी को जाहिर कर देते हो कि नहीं जी भाई मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, मैं जो सोच रहा हूँ वही ठीक है, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर, अरे उसकी भी तो सुन लो भैया कि वो क्या कह रहा है। तुम तो अपने स्वार्थ में उसको भी कष्ट देने में लगे हुए। अरे दूसरों को भी सुना करो, दूसरों को नहीं सुनोगे तो तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा, दूसरों को नहीं समझोगे तो तुम्हें कोई नहीं समझेगा, दूसरों को सुख दुख में सहायता नहीं करोगे तो तुम्हारे सुख दुख में भी कोई सहायता नहीं करेगा, दूसरों को मान सम्मान नहीं दोगे तो तुम्हें भी कोई मान सम्मान नहीं देगा।
दूसरों को इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हें भी कोई इज्जत नहीं करेगा। दूसरों को जैसी दृष्टि से देखोगे, सामने वाला वैसी दृष्टि से तुम्हें देखता है। अब आप देखो, मैदान, दो मैदान होता है, एक प्रेम का मैदान है, एक युद्ध का मैदान है। एक प्रेम का मैदान में अगर दूसरा प्रेम से उसको देखता है तो सामने वाला भी उसे प्रेम से देखता है। और एक युद्ध का मैदान है जहाँ एक दूसरे को ताड़ के देखता है तो सामने वाला भी ताड़ के देखता है। तो एक प्रेम का क्या मैदान है, ऐसा है कि एक दूसरे को देखते हैं तो उसमें मिलन होता है, उसमें प्रेम होता है, उसमें भाव जागृत होता है। और दूसरा मैदान कैसा है कि जब उनमें मिलन होता है तो उसमें तकरार होता है, उसमें चोट पहुंचती है, उसमें दुख मिलता है, उसमें कलेश होता है, एक दूसरे को मारने को राजी हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को देखना पड़ता है। जब तक ऐसी कमियां रहेंगी तब तक कुछ नहीं बनेगा। भले ही तुम दुनिया के कुल ग्रंथ पढ़ जाओ, तुम रावण से बड़ा विद्वान नहीं हो सकते। और सही बात है भाई, रावण से बड़ा इस दुनिया में कोई विद्वान था ही नहीं। रावण ऐसा विद्वान था, भगवान हर देवता को, हर देवी को, हर किसी को खुश करके उसने वरदान लिया था। अब भक्त था तभी तो, ज्ञानी था तभी तो उसको मिला था। अब मिलने के बाद भले उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो बात अलग है। तुम रावण से बड़े विद्वान नहीं हो सकते। अविवेक के कारण उस महापंडित रावण का भी सर्वनाश हो गया। अब अविवेक एक ऐसी चीज है, अविवेक का मतलब होता है अज्ञानता। और अज्ञानता में क्या क्या उत्पन्न होता है? अज्ञानता में उत्पन्न होता है मान, सम्मान, अभिमान, अहंकार। मैं जो कहूं वही ठीक, मैं जो बोलूं वही ठीक, जो मैं सोचूं वही ठीक, जो मैं चाहूं वही ठीक, सामने वाले को कुछ समझना ही नहीं, जो मैं चाहता हूं वही ठीक होता है। तो इसको अविवेक कहा जाता है। यानी वो बंदा अज्ञान में जी रहा है। उसको यही लगता है कि बस संसार में सबसे ज्यादा ज्ञानी, सबसे ज्यादा विज्ञानी, सबसे ज्यादा धर्मात्मा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा सुख सुविधा में रहने वाला मैं ही हूं। अरे उसे क्या पता कि ये सृष्टि कितनी बड़ी है, दुनिया में एक से एक है। तो इसलिए इस अविवेक को, ये अविवेक ही रावण को गर्त में ले गया था। अहंकारा सो मारया, और परमात्मा का अहंकार ही भोजन है। तो जहां अहंकार होता है परमात्मा वहीं दंड देना शुरू कर देता है। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। रावण का सर्वनाश इसीलिए हो गया क्योंकि वो अविवेकी था, अज्ञानी था। ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी हो गया, इसलिए वो अविवेकी कहा गया उसको। तुम अपने जीवन को जिस उद्देश्य को लेकर आए हो तुम्हें उसकी पूर्ति करनी है। इसके लिए तुम्हारा फर्ज बन जाता है कि तुम अपनी राक्षसी प्रवृत्ति का त्याग करो। अब राक्षसी प्रवृत्ति क्या है? लड़ना, झगड़ना, स्वार्थ में जीना, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से लड़ना, झगड़ना, दूसरों से बेईमानी करना, चोरी करना, ठगी करना, अपना जीवन जीने के लिए दूसरों को बेवकूफ़ बनाना, अपना जीवन जीने के लिए दूसरों से चालाकी करना, अपना जीवन जीने के लिए अपने मान सम्मान पाने के लिए दूसरों को अपमान करना। ये सब क्या है? ये राक्षसी प्रवृत्ति होती है और इन्हें राक्षसी प्रवृत्ति से ऊपर उठना होता है। जब उसका त्याग करोगे, उस राक्षसी प्रवृत्ति का जब त्याग करोगे तो बुद्धि में सात्विकता आएगी। फिर सात्विक अंतःकरण में ज्ञान का उदय होगा। और जब ये राक्षसी प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, जब हृदय शुद्ध होगा तब उसमें ज्ञान आएगा। और जब अंतःकरण शुद्ध होगा, जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो अंतःकरण में ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान का मतलब होता है जानना। ज्ञान का मतलब क्या होता है कि जानना। क्या जानना? तो जिस वस्तु को जानने की आप कोशिश करें। मान लीजिए परमात्मा के जानने के लिए हम कोशिश करें तो हमारे को परमात्मा के बारे में ज्ञान हो गया। अब ज्ञान होने के बाद वो फिर दृष्टि मिलती है, और वो दृष्टि मिलने के बाद हम उस परमात्मा को देखते हैं, अनुभव करते हैं, उनके सिस्टम में हम चले जाते हैं। उनके सिस्टम में हम ज्ञान नहीं है। पुस्तकें पढ़ने का नाम ज्ञान नहीं है। मान लीजिए आपने हजारों लाखों पुस्तक पढ़ ली और उसके बाद
आपको कुछ उसका फायदा ही नहीं हुआ, पढ़े छोड़ दिए, पढ़े छोड़ दिए, पढ़े छोड़ दिए, जीवन का कुछ उस पर लक्ष्य ही नहीं ले गए, उनमें से एक बात भी नहीं माने, तो फायदा क्या हुआ उसका। फिर जानना किसको, उस सत्य को, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस आत्मा को। अंतःकरण तभी शुद्ध होता है जब तुम्हारा खान पान और व्यवहार शुद्ध हो जाता है। अब गुरु महाराज जी के कहने का तात्पर्य क्या है कि आप ज्ञान होने का मतलब क्या होता है कि जानना। किसको जानना, तो उस सत्य को जानना, यानी उस परम पिता को, परमात्मा को जानना, उस ईश्वर को जानना, उस आत्मा को जानना, उस परम पिता परमात्मा को जानना, उस आत्मा को जानना। और ये कब जाना जाता है, जब अंतःकरण शुद्ध होता है। और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, अब अंतःकरण शुद्ध कब तक नहीं होगा, कि जब तक हमारा खान पान, आहार विहार व्यवहार शुद्ध नहीं होगा, सात्विक नहीं होगा, तब तक ये चीजें हमारे को सुलभ नहीं होगा। और ये चीज़ों सुलभ नहीं होगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए गुरु महाराज जी ये फरमा रहे हैं कि अंतःकरण तभी शुद्ध होता जब आपका खान पान और व्यवहार शुद्ध होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दयालु परमहंस महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल बिहारी भगवान की जय। परमपुरी भगवान की जय। बाबा जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। उमापति महादेव की जय। राधेपति कृष्ण चंद्र की जय। सीतापति रामचंद्र की जय। लक्ष्मण की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। अक्षुवान कक्षवान नरसिंह भगवान की जय। वान ब्राह भगवान की जय। माता विंध्यवासिनी की जय। माता लक्ष्मी की जय। माता सरस्वती की जय। माता पार्वती की जय। आदि शक्ति की जय। सब मैयन की जय। सब भैयन की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम नमः शिवाय। पार्वते पते हर 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 महादेव। अपने माता पिता की जय।